हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामपुर स्वामी। अपन जो वर्क कर रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर लिया था, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व आउट भी किए। अब नेक्स्ट वाला जो लिया अपने एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे, तो आप उसको देखें। नेक्स्ट वाला देखें आप, द टेम्परेचर u इन द सेमी इनफाइनाइट फ्लूइड डिटरमाइंड बाय द दिस, ये वाली क्वेश्चन से गिवन है, ये अपने को कंडीशन गिवन है अपने को। अब यहां से सॉल्व आउट करने के लिए जो आता है कि एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द हीट और वेव इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन कौन सी होती है और वेव इक्वेशन कौन सी रहती है, तो यहां देखिए आप, ये जो आपको गिवन है ये आपके पास हीट इक्वेशन है, पार्शियल इक्वेशन जो इस टाइप की हो तो उसको अपन कहते हैं हीट इक्वेशन। u क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर होता है एट पॉइंट पोजीशन x और t टाइम के लिए, t टाइम पर, तो u क्या होता है टेम्परेचर। अगर यहां पर डेल स्क्वायर u डेल t स्क्वायर होता फिर क्या होती है, वेव इक्वेशन बढ़ती। अब यहां पर अपने पास एक प्रॉब्लम और आती है कि फूरियर के अंदर भी 3 टाइप के होते हैं, फूरियर साइन, फूरियर कोसाइन और कॉम्प्लेक्स। कौन सा अप्लाई करना है, तो पहले तो आप इसके अंदर देखेंगे लिमिट, बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी दैट मींस x की जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। इसका मतलब ये हो गया, तो आपको फूरियर साइन या कोसाइन में से कोई अप्लाई करना है। अब देखेंगे फूरियर साइन या कोसाइन में कौन सा अप्लाई करें, तो ये वाली कंडीशन देखो आप, ये जो गिवन है आपको हियर, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, हियर डेल u अपॉन में डेल x, यदि x इक्वल टू 0 इज गिवन, ठीक है। तो वी अप्लाई फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्लियर, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना होता है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर जो अपने पास कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कंडीशंस, और इसके बाद टेकिंग द इनवर्स फूरियर कोसाइन टू गेट द रिजल्ट। तो यहां से इस गिव द बाय फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखेंगे आप, टेकिंग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं अपन। तो फूरियर कोसाइन के लिए जनरली आपके पास मेरी टाइप का नाम यूज होता है कि फूरियर कोसाइन यूज कीजिए या फूरियर साइन, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अदरवाइज ये भी कंडीशन देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, फूरियर कोसाइन आ जाएगा डेल u अपॉन में डेल t इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर। तो ये माइंड में रखना, ये जो स्मॉल u है ये किसका फंक्शन है, u डिपेंड ऑन t, u डिपेंड ऑन x, यानी ये जो स्मॉल u है इसका मतलब क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ x t। तो ये ध्यान में रखना, स्मॉल u का मतलब t और x का फंक्शन है। जब इसका मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, यदि जैसे मैं यहां बात करूं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, u बार में। तो ये u बार का मतलब क्या है, यहाँ पर s और t है, क्योंकि फूरियर जो ट्रांसफॉर्म है वो x को s में कन्वर्ट करता है, यानी मैं कहूं कि फूरियर जो ऑपरेटर है वो x को s में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं u पर अप्लाई करूं तो u बार लिख देते हैं, u बार का मतलब s और t है, x को s में कन्वर्ट करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। अब क्या होता है इसमें, ये जो है फूरियर कोसाइन यूज किया डेल अपॉन डेल t, d पर तो ये कांस्टेंट रहता है फूरियर ऑपरेटर, तो क्या रहेगा, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास ऑर्डिनरी में, यानी ये हो जाएगा अपने पास du बार अपॉन में dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, लेकिन ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये यहां पर ये वेरिएबल होगा, तो k इनटू इसकी जो वैल्यूज है वो आप ध्यान रखेंगे। इसके वैल्यू में इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड भी किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यानी मेरे पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, माइनस का √2 अपॉन पाई डेल u अपॉन डेल x एट x इक्वल टू 0 माइनस का s स्क्वायर u फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म u x t, ये वाला रिजल्ट होता है। इसको मैंने कमेंट करके लिख दिया u बार, क्लियर है यहां से, तो ये इसका रिजल्ट रहता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, du बार अपॉन में dt के माइनस का √2 अपॉन पाई, इसकी जो वैल्यूज है देखिए आप क्या है, इसकी जो वैल्यूज है ये आपको गिवन है, यहां पर देखो डेल अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस u है एट x इक्वल टू 0 पर, तो ये वाला वैल्यू हम पुट अप करेंगे, माइनस का u, तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर दिया हमने, माइनस s स्क्वायर u बार, क्लियर हुआ। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई du बार अपॉन में dt, ये भी u बार है, तो प्लस का s स्क्वायर u बार इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी √2 अपॉन पाई
के और ये म्यू जे एनी कांस्टेंट। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई यहाँ से। ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इस टाइप की इक्वेशन कह सकते हैं इसको आप। dy by dx py इज इक्वल टू q टाइप की ना, ये अपने स्टडी किया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन? टेक्निक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका if लेते हैं अपन, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या लेते हैं अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y sin ऑफ इंटीग्रेशन q, और यहां पर क्या लेते हैं अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx प्लस का c। तो ये इसका रिजल्ट रहता है इस टाइप की इक्वेशन। ये भी अपने पास इसी टाइप की इक्वेशन है, जहां y की जगह p u बार है और q की जगह ये वाली वैल्यूज है। तो इसी टाइप से इसको भी अपन सॉल्व आउट करें। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, यहां शॉर्टकट लेता हूं मैं, e की पावर इंटीग्रेशन क्या है, यहां पर म्यू का जो कोएफिशिएंट है u बार का s स्क्वायर, तो ये s स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, s स्क्वायर और ये dt, तो यहां से वैल्यू आ गई s स्क्वायर और ये t आ गया। क्लियर हुआ? अब इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन लिख देंगे आप इसी टाइप से ना, ये if यानी e s स्क्वायर t और ये u बार इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू है √2 k म्यू e की पावर s स्क्वायर t और यहां से dt प्लस का c। क्लियर है? तो ये u बार की फाइंड आउट करेंगे अपन यहां से, e की s स्क्वायर t u बार √2 में पाई के, और ये म्यू कांस्टेंट है, e की पावर का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर का e की पावर ही रहेगा s स्क्वायर t, और t का जो कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाएगा यानी s स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c। क्लियर हो गया? तो ये वाला मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से। तो u बार को फाइंड आउट करनी है। तो u बार इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, u बार इज इक्वल टू ये e की पावर k s स्क्वायर t का डिवाइड कर देंगे पर, यहां भी डिवाइड कर देंगे, हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, √2 म्यू अपॉन में s स्क्वायर, इसका डिवाइड कर हट जाएगा, प्लस का c अपॉन में ले दिया हम ये वाली वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस का k s स्क्वायर t आ गया। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई है, u बार आ गया अपने पास। अब ये इसका इनवर्स लेंगे तो वी गेट द सॉल्यूशन। अब अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर c के लिए इसको आपको इक्वेशन नंबर दे, यदि अपन सपोज दैट वी टेक द 1, तो फॉर c के लिए वी यूज द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कंडीशन का आप लोग क्या लेंगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो कंडीशन में देखिए आप, ये है मेरे पास वैल्यूज, ये यानी ये u है अपने पास, इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। यहाँ पर t क्या है मेरे पास 0, तो मैं ये ले लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यू पुट अप कर देंगे अपन, यानी टेकिंग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। इसके बाद वाला स्टेप ये, तो ये क्या है मेरे पास u, इसका u इज इक्वल टू 0 है, तो इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लीजिए आप। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 आ जाएगा, किसके लिए, एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, u बार आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। u बार का मतलब क्या है, यहाँ पर t 0 है तो x और ये 0 ना, x t 0 है तो इज इक्वल टू 0। तो इस ये वाला कंसेप्ट अपन यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, u बार x 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से देखिए आप, इसके अंदर एट t इज इक्वल टू 0 पर अपने पास u बार जो वैल्यूज आ रही है, u कहते हैं या u बार x 0 कहें, पर इसकी वैल्यू क्या है 0, जो अभी अपने सॉल्व आउट किए हैं वहां से। तो ये वाली वैल्यू इसमें 1 रखेंगे, तो इन 1 क्या लेंगे आप, k इज इक्वल टू 0 पुट करें, और उसके इसमें u बार इज इक्वल टू भी 0। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, देखिए आप, तो √2 म्यू अपॉन में s स्क्वायर हुआ प्लस का c e की पावर 0, तो ये मैं लिख देता हूं इस बार के लिए k s स्क्वायर, और ये क्या है 0। जब t इक्वल टू 0 है तो u बार की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यानी ये तो 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, यानी c इज इक्वल टू माइनस का √2 आ गया, म्यू अपॉन में s स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ? तो ये वाली वैल्यू कहां पुट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 में।
तो ऑफिस का इनवर्स फूरियर कोसाइन ले लेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दीज वैल्यू रिप्लेसिंग नाउ फ्रॉम 1 तो 1 के वैल्यू पुट अप करें आप तो आएगा u बार इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई म्यू अपॉन में s स्क्वायर प्लस का c की वैल्यू ये है अपने पास, तो ये मैं लिख देता हूं माइनस √2 अपॉन पाई आ गया म्यू अपॉन s स्क्वायर और e की पावर तो है e की पावर माइनस का k s स्क्वायर t आ गया। क्लियर हुआ? तो यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें आप, यानी u बार इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई कॉमन आ रहा है म्यू अपॉन में s स्क्वायर कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में 1 माइनस का e रेज टू माइनस k s स्क्वायर t आ गया। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, टेकिंग लास्ट स्टेप जो बताया, टेकिंग द इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। टेकिंग इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका आप इनवर्स लेंगे तो ये u बार है ना, u बार तो क्या होता है इनवर्स में ये u हो जाएगा, यानी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, यहां से u बार cos s x और ये ds। क्लियर हुआ? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, यहां पर आप वैल्यू पुट करते हैं u बार की वैल्यू, यहां से ये वैल्यू ये पुट करेंगे √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ये वैल्यू एज इट इज √2 अपॉन पाई आ गया, यहां से म्यू अपॉन में s स्क्वायर 1 माइनस का e k s स्क्वायर t और यहां से cos s x और ये ds। ठीक है? तो इसको सिंपलीफाई करें √पाई क्या हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन में पाई, अलग से लेता हूं मैं इसका, क्या आएगा 2 अपॉन में पाई हो जाएगा 0 से इंफिनिट और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास म्यू अपॉन में s स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस का k s स्क्वायर t और ये cos s x और ये ds। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये अपने पास क्या सॉल्यूशन है, तो इसका आगे डिवीजन होगा नहीं। ठीक है? ये कंप्यूटराइज होता है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो सिंपली ध्यान रखना है साइन कोसाइन यूज करना है या फूरियर कॉम्प्लेक्स यूज करना है, उसके बाद ये सिंपल रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।